कोशिश करता है, whether reaction will take place or not. हीट एनर्जी एक्सचेंज होगा एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहता है, हीट एनर्जी से रिलेटेड है सारा कुछ, दैट्स व्हाई वी से थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन ये आपको बताता है फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शंस। अब आप इसको जरा सा देखो ध्यान से, थर्मोडायनेमिक इज नॉट कंसर्न अबाउट व्हाट एनर्जी चेंज, किससे उसको मतलब नहीं है। तुम जरा चारों पॉइंट्स को देखो। पहला पॉइंट है एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शंस, extent to which a chemical reaction proceeds, extent मतलब कितना दूर आगे रिएक्शन बढ़ा है। थर्ड, rate at which reaction proceeds, स्पीड के बारे में। एंड चौथा है रिएक्शंस पॉसिबल है या नहीं है। तो क्या चीज नहीं बताता है थर्मोडायनेमिक्स? कोई बता दो, कोई बता दो कि थर्मोडायनेमिक्स क्या नहीं बताता है। तुमने सुना होगा कि हमने बोला था कि थर्मोडायनेमिक्स फिजिबिलिटी, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा ये बताता है। कोई जाकर के हैंडसम क्रीम लगा करके हैंडसम हो जाता है और दूसरा हैंडसम नहीं हो पाता है, यानी कि किसी के साथ रिएक्शन हुआ, किसी के कोई दवाई खाता है 1 दिन में ठीक हो जाता है, कोई वही दवाई खाता है उसी बीमारी में तो 4 दिन में ठीक होता है। यानी कि दवाई का रिएक्शन हुआ शरीर में, किसका नहीं हुआ, कितना दूर तक हुआ, ये सारा चीज थर्मोडायनेमिक्स बताता है। अब हमको बताओ, यदि तुमको पूरी लैंग्वेज समझ में आती है, किस चीज के बारे में थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल नहीं बात करता है? कोई हो जो चारों पॉइंट में से बता सकते? मैम, हाँ, the rate at which a reaction proceeds. वेरी गुड। वो स्पीड के बारे में दूसरा चैप्टर है जो कि 12th में पढ़िएगा, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। दैट्स गुड। ये आप ध्यान रखना कि ये बताने की कोशिश करता है, सारा चीज बताएगा, ये 3 पॉइंट बताएगा लेकिन ये पॉइंट नहीं बताएगा। समझ गए? अब आइए, अब तुमको पिछले क्लास में क्लोज सिस्टम, हम ये क्यों उठा रहे हैं जानते हो बेटा? जो थर्मोडायनेमिकल टर्म्स जो आपको पिछले क्लास में हम डील कर रहे थे, तुम बिलीव नहीं करोगे उस टर्म के बिना आप चैप्टर समझ ही नहीं सकते हो, इसलिए हम थोड़ी प्रैक्टिस आपके साथ करना चाह रहे थे। Which of the following statement is correct? The presence of reacting species is in a covered beaker is an example of open system. याद है सिस्टम हम लोगों ने बोला था, closed system, open system, isolated system. The presence of reacting species in a covered beaker, covered मतलब ढका हुआ, कहीं पर कुछ रिएक्शन चल रहे हैं लेकिन वो covered है, is an example of open system. Second, it's wrong. False. Right, very good. It's wrong. Everybody can see here. किस तरह का सिस्टम है ये? Process of reacting. It should be Open system. It should be closed system. Very good. Very good. It should be closed system. There is an exchange of energy as well as matter between the system and the surrounding. There is an true. Between the system and surrounding is a closed system. There is an exchange of energy as well as matter between the system and the surrounding is a closed system. क्या बोलिएगा? Ma'am, true होगा. I'm wrong. False. That is called open system. गलत है ना? ठीक है, ओपन सिस्टम होना चाहिए ना बेटा। वो हमने बोला था खौलता हुआ पानी, जिसमें कि पानी उड़ भी रहा है, हीट भी उड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। सेकंड वाला जो है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर, मैटर मतलब मास, क्वांटिटी, उसको हम लोग ओपन सिस्टम बोलते हैं। तो हमारा ये सेकंड पॉइंट रॉन्ग है, ये कह रहा है कि क्लोज सिस्टम है। थर्ड पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन अ क्लोज्ड वेसल मेड अप ऑफ कॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन अ क्लोज्ड वेसल मेड अप ऑफ कॉपर, बहुत सही है। कॉपर का बर्तन में यदि आप रिएक्टेंट, किसी को रिएक्शन चल रहा है लेकिन वो ढका हुआ है, उसको क्लोज सिस्टम बोलते हैं। क्या लगता है तुम? ट्रू, ठीक है, क्योंकि क्लोज्ड है तो उससे हीट बाहर, मेटल है तो हीट तो बाहर जाएगा ही, मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बाहर जाएगा, लेकिन ढका हुआ है तो क्वांटिटी अंदर बाहर नहीं जाएगा। फोर्थ, द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन अ थर्मोफ्लास्क or any other closed insulated vessel is an example of closed system. The presence of reactant in False. Isolated system. very good. तो ये क्वेश्चन आपका, जितने लोग भी ये देखो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आप लिख भी लोगे तो साइड में क्यों रॉन्ग है उसको तुम इंडिकेट कर दोगे तो तुम्हारा आराम से रिवीजन हो जाएगा। अब आ जाओ, हमने इंटरनल एनर्जी की बात की थी, ई।
is a path function, state function, both A and B. मतलब state function में बोला गया था कि it does not follow path. It just sees a change. And path function क्या होता है? जो path को follow करे. तुमको क्या लगता है? E को कभी देखे हो? जिस को तुमको लगता है कि feel करते हो कि delta से indicate कर सकते हैं, that is called state function. आपको क्या लग रहा है? Can it be a state function? Yes, ma'am. Yes. Internal energy is a state function. It does not depend upon path. The process in which no heat enters or leaves the system is termed as, जहाँ heat बिल्कुल system के अंदर आएगा नहीं, जाएगा नहीं, तो कैसा system उसको बोलेंगे? जल्दी. Isothermal. Adiabatic. 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 Adiabatic में heat exchange नहीं होगा. ठीक है? Isothermal में temperature constant रहता है. ठीक है? आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. एडियाबैटिक में बिल्कुल ही हीट ना तो अंदर से बाहर न जा सके वाली सिस्टम रहती है. नेक्स्ट आइए. द इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमंग दीज क्वांटिटी इज, इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम. ठीक है? इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम, ये ध्यान रखिएगा. इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये बात समझ में आ रही है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम. तो अब आपको ये बतानी है कि इसमें से कौन इंटेंसिव होगा. इंथैल्पी, मास, बी. B and D. इंटेंसिव में बी हो सकता है. रेशियो वाला तो हर समय, रेशियो वाला जो आपको हमने बताया है हर समय इंटेंसिव होगा. और कौन सा? यस. Volume. वॉल्यूम मास पे डिपेंड करेगा. वॉल्यूम ये स्टेट फंक्शन है, दिस इज स्टेट फंक्शन. लेकिन इंटेंसिव के बारे में क्या बोलेगा? वॉल्यूम को, वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन, क्या बोलोगे, साइज ऑफ द सिस्टम. इसलिए वॉल्यूम आपका एक्सटेंसिव में चला जाएगा. तो केवल मास अपॉन वॉल्यूम की बात होगी, विच इज कॉल्ड डेंसिटी. अब इधर आइए. इफ in a container neither mass nor heat exchanges occurs, then it constitutes a what? If a container neither mass nor heat exchange occurs, then it constitutes what? Closed system, open system, isolated system. Isolated. Isolated. Neither Isolated mass nor system. heat exchange. Isolated Yes, it's called isolated. Very good, very good. In thermodynamics, which one of the following is not an intensive property? In thermodynamics, which one of the following is not an intensive property? Ma'am, temperature. Very good. which one of the following is not an intensive? Intensive कौन से हो जाएंगे? हाँ, ये प्रेशर तो आपका हो गया इंटेंसिव. Volume. डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर भी होगा, दोनों होना चाहिए. डेंसिटी भी होगा. Yes, ma'am. डेंसिटी तो इंटेंसिव है, सॉरी, प्रेशर इज इंटेंसिव, हम ही फंस जा रहे हैं. डेंसिटी भी होगा, वॉल्यूम आपका एक्सटेंसिव में जाता है, एंड टेम्परेचर. ठीक है? टेम्परेचर इज द आंसर. टेम्परेचर आपका टेम्परेचर क्या होगा? इंटेंसिव होगा. सॉरी, टेम्परेचर तो हम सिखाए थे कि आप रूम में अभी घर में, हाँ, घर में बैठे हुए हो तो तुम्हारे रूम का जो टेम्परेचर होगा वो हॉल का भी होगा. तो टेम्परेचर इज इंटेंसिव. सो विच इज आंसर? वॉल्यूम. लोगों को हमने कुछ कंफ्यूज किया क्या? वॉल्यूम अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि दैट इज एक्सटेंसिव. तो बेटा यही वाला वॉल्यूम होगा. वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी एंड साइज. ठीक है? और टेम्परेचर का बिल्कुल ही नहीं. टेम्परेचर आप छोटे रूम में रखिए, बड़े रूम में रखिए, वो टेम्परेचर सेम रहेगा. द स्टेट ऑफ गैस कैन बी डिस्क्राइब बाय कोटिंग द रिलेशन बिटवीन. स्टेट का तो याद है, किसके किसके बीच का, किसके बीच में रिलेशन रहेगा? कौन कौन है स्टेट वेरिएबल्स? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट. स्टेट वेरिएबल्स मीन कर रहा है किस पे स्टेट डिपेंड करता है. फोर्थ वाला, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट. ये बेटा फिर से आपको चला जाएगा. ये अच्छे से टेक्निकली पूरा लिखा हुआ सिस्टम देख रहे हो. सराउंडिंग फिर से एक बार ये देखना है, आप देख लेना डेफिनेशंस ठीक से लिखा हुआ है या नहीं. आइसोलेटेड, क्लोज्ड, ओपन सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ, यस. अब बताइए. अ वेल स्टॉपर थर्मो फ्लास्क कंटेन्स आइस क्यूब.
This is an example of what? Isolated system. Isolated system. Isolated system. If a refrigerator door is open, then we got क्या? रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल के बैठ जाते हो तो रूम गर्म हो जाएगा कि रूम ठंडा होगा या मोर अमाउंट ऑफ हीट इज पास्ड आउट, नो इफेक्ट ऑन रूम. आपको क्या लगता है? रूम ठंडा हो जाएगा? मैम ए. क्यों? कुछ बताओगे? आपको लगता है क्या होगा? उस समय जानते हो, अब तुमको बहुत मजेदार बात बताते हैं. तुमने सुना है कभी कि रेफ्रिजरेटर जब खुलता है तो आपको डांट पड़ी होगी कि खुला छोड़ करके बहुत देर नहीं रखो, सब एक दूसरे को टोकते हैं. रेफ्रिजरेटर इज रेफ्रिजरेटर, मेरा मन करे हम खोल के रखें, लेकिन आप देखोगे कि एक दूसरे को सब लोग डांटते रहते हैं, इतनी देर तक क्यों खुला हुआ छोड़ा हुआ है. तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है कि वो जैसे तुम ओपन करते हो ना क्लोज्ड में, तो एक नॉर्मल वे में बिजली की वजह से आपका ठंडा होता रहता है जो भी उसका सिस्टम है, लेकिन जैसे ही आप ओपन कर देते हो तो ये हीट का एक्सचेंज शुरू हो जाता है. हीट के एक्सचेंज में, एंड ये जो रेफ्रिजरेटर है इन ऑर्डर टू कूल लाइक ऑल द मटेरियल वो और एक्सर्ट करने लगता है. और एक्सर्ट करना मतलब समझ रहे हो कि आप रेफ्रिजरेटर कुछ करना चाह रहे हैं, अब उसको इतनी परेशानी हो रही है. क्यों परेशानी हो रही है? क्योंकि आपने उसको खुला छोड़ दिया. क्लोज रहता है तो वो एक सिस्टम के हिसाब से जितना एक्सचेंज होता है उसके हिसाब से वो ठंडा रखने की कोशिश करता है, ठंडा रखने की कोशिश करता है. लेकिन जब तुम रेफ्रिजरेटर खोलते हो ना उस समय वो एक्सर्ट करने लगता है बहुत जबरदस्त. उससे क्या होता है, जितना ज्यादा वो एक्सर्ट करेगा, एक्सर्ट करने का मतलब कि जस्ट टू मेक रेफ्रिजरेटर ठंडा, आपको उतनी ही, तुम रेफ्रिजरेटर के अगल बगल यदि बहुत पुराना तुम्हारे पास फ्रिज है तो तुम देखोगे पीछे की तरफ हीट महसूस होता है. नया यदि खरीदाया होगा 15-20 साल के अंदर में, तब आपको साइड में आपको हीट नजर आता होगा. तो बेसिकली क्या होता है कि और वो हीटेड होने लगता है, जानते हो, और हीट निकलना शुरू हो जाएगा उससे, क्योंकि वो एक्सर्ट बहुत ज्यादा करने लगता है. इसकी वजह से खराब हो जाता है रेफ्रिजरेटर. कहा जाता है कि बार बार मत खोलने की कोशिश कीजिए. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? यस मैम. ठीक है. ये पिछले क्लास में आपको हमने इंटेंसिव एक्सटेंसिव बताया था. ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स भी हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इसमें हमने आपको बोला था कि जो रेशियो ये सब है, विस्कोसिटी भी रेशियो में एक्सप्रेस करते हैं, सरफेस टेंशन भी रेशियो में जाता है, टेम्परेचर भी रेशियो में जाता है, इसलिए ऑल ऑफ देम आर इंटेंसिव. स्टेट ऑफ सिस्टम, यदि तुमको इससे अच्छे से नोट डाउन करने हैं यू कैन नोट डाउन, देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है. Choose a correct answer. A thermodynamic state function is a quantity. Quantity. जरा बताना ना पढ़ के अपने से. बेटा पकड़ गई. Are you liking बीच के जो questions आपको लेकर के आ रहे हैं, तुम लोग यदि पसंद करते हो तो हम हर क्लास में लेकर के आएंगे. तो बच्चे मेरा, if you are liking objective type questions, तब हम हर क्लास में लेकर आएंगे. आप बोलो, will you interact? क्योंकि हम अन अकेडमी में पढ़ाते हैं तो मेरे सारे क्वेश्चंस ऐसे ही जाकर के इसी तरह से हम लोग पढ़ाते हैं, इंटरैक्ट करते हैं. अरे बोलो, इफ यू आर लाइकिंग इट. यस मैम. यस मैम. हाँ मैम. क्योंकि बहुत बच्चे आंसर दे रहे हो, आई एम रियली हैप्पी कि पीपल आर स्टडीइंग. नहीं तो हम सोच रहे थे कि एक भी आंसर नहीं आएगा क्वेश्चन का. तो यानी कि तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा या वो उस टॉपिक को तुम लोग पढ़े थे, ध्यान दिए होगे, दैट्स व्हाई यू पीपल आर आंसरिंग. नहीं तो मेरे को लग रहा था कि एक भी आंसर नहीं दोगे, इसलिए हम जबरदस्ती लाए ही थे कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग दीज टर्म्स हम चैप्टर के अंदर घुसेंगे ना, आपको एक लाइन समझ नहीं आएगा. थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी. ये बोलिए चार. Whose value is independent of path. Whose value is independent of path. देखो खटाक से पकड़ रहे हो ना, ये that's the way. Right. Good बच्चे. Not only path. अब हम आगे आएंगे. हाँ, ये तो अभी बताया नहीं है अभी. हाँ, which of the following is zero for an isochoric process? Zero कौन होगा ये बताओ. मैम डीवी. DV.
सबको समझ आ रही है बात? आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा. वॉल्यूम में डी का मतलब होता है चेंज, भाई डेल्टा साइन जो रहता है, डीवी इज 0. गुड. ये भी आपको देखना है, यदि अच्छे से लिखना है और भी अच्छे से. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो हमने बताया था, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक लिख सकते हो. For the process to occur under adiabatic conditions, the correct condition is जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो, कौन सा सही है? बोलिए. मैम 3. Q equal to 0. मैम Q is equal to 0. Good, good, good. ये तो शायद नहीं कर पाओगे, बताया नहीं है. हाँ, यही बेटा देखिएगा ध्यान से. 3 तरह का प्रोसेस और होता है. साइक्लिक, it's a process in which system returns to its original state after undergoing a series of changes. तो U का मतलब internal energy है, which remains. Change in internal energy is 0. Start किया and एकदम U turn करके वापस उसी जगह पे आ गया है. बहुत सारा चेंज शो करके वापस आ गया है. तो internal U stands for internal energy, that is 0. And ये जो H है, ये इंटरनल है, इसको इंथैल्पी बोलते हैं, लेकिन ये भी मीन करता है, ये आगे हमको और टर्म समझना है, ये भी मीन करता है कि 0 होता है. रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब, साइक्लिक कभी आएगा, फिजिक्स में भी जरूरत पड़ेगी इसकी काफी. अ प्रोसेस दैट फॉलोज द रिवर्सिबल पाथ, दैट इज अ प्रोसेस व्हिच अकर्स इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स इन दिस वे दैट इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर मेंटेन्ड एट ईच स्टेप. हर स्टेप पे इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा एंड द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बाय infinitesimal change in the state of function. Reversible and cyclic में क्या है कि exactly original state में आ गया. Reversible का मतलब होता है कि जैसे सोचो कि हम पांच स्टेप लेके आगे बढ़े, ऐसा समझना. 5 स्टेप्स लेके हम आगे बढ़े और 2 स्टेप पीछे कर गए, तो कितना स्टेप्स अभी भी आगे हैं. हम कहीं से स्टार्ट किए, 5 स्टेप्स लेके आगे बढ़े हैं. स्टेप्स मतलब समझ लो, पैर का स्टेप्स. और 2 स्टेप्स से हम पीछे आ गए हैं. हमको बताओ कितने स्टेप्स आगे बढ़े हैं? 3 steps. लेकिन रिवर्स किए ना, हम रिवर्स तो किए ना, ठीक है. दैट इज नेम्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस. इरिवर्सिबल में मतलब कि आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल मतलब कि जो वापस फिर नहीं आएगा. At the temperature of the system decreases in and ये नहीं कर पाओगे अभी नहीं कर. हाँ, एक और वर्ड का मतलब समझना, इंटरनल एनर्जी, जिसको E या U, एनसीईआरटी U यूज करता है, हम लोग सालों से E यूज करते थे, इसलिए कभी हम E लिख देंगे तो, और एनसीईआरटी ने U लिखा हुआ है. इट इज अ टोटल एनर्जी विद इन अ सब्सटेंस. जानते हो, जैसे एक बात समझने की कोशिश करना. यदि आप अभी बैठे हुए हो, इफ यू आर सिटिंग एट ऑन चेयर या बेड, यहाँ भी बैठे हुए हो, तो आपके अंदर का जो एक एनर्जी फॉर्मेशन हुआ है खाना खाने से, सेल्यूलर फंक्शन से, जिसकी वजह से आप अगेंस्ट ग्रेविटी आप बैठे हो. और जैसे देखो, कभी कभी देखोगे कि तबीयत खराब रहती है तो बहुत सारे लोग फेंट कर जाते हैं या गिर जाते हैं, या ये कंप्लेन करते हैं कि मेरे से खड़ा नहीं रहा जा रहा है. ये वीकनेस वाली चीज जो कंप्लेन करते हैं, इसका मतलब उनका इंटरनल एनर्जी बहुत घट गया है. तो each and everybody has, like healthy people, they are having certain amount of internal energy. क्या खाना पीना खा रहे हैं उसके बेसिस पर, क्या खाना चल रहा है उनका, किस तरह का खाना पीना चल रहा है. और तो ये तो हो गया, हम इंसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट में भी, ऑब्जेक्ट्स दे आर मेड अप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स. तो उसमें क्या वाइब्रेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है मॉलिक्यूल्स का अंदर ही अंदर. मतलब एक नॉन लिविंग थिंग के अंदर एनर्जी कैसे आ गया? नॉन लिविंग थिंग के अंदर एनर्जी इसलिए आया क्योंकि उसके अंदर भी पार्टिकल जो है या तो वाइब्रेट कर रहे हैं या एक जगह से डायगोनली मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसके बारे में उसी का सम जो है, that is called internal energy. Internal energy is sum of many type of energy, like vibrational you can say, rotational you can say, translation you can say, and it is an extensive property and state function. स्टेट फंक्शन भी है और एक्सटेंसिव भी है. देखा, एक्सटेंसिव वर्ड यूज कर दिया क्योंकि ये मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करेगा. और ये बात को ध्यान रखोगे कि इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा यू, विच इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. ठीक है. एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस में ये तो हम आपको अभी समझाएंगे, मतलब अभी मौका मिल जाएगा तो आई विल एक्सप्लेन यू. लेकिन इंटरनल एनर्जी क्या है? इट इज सम ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज लाइक वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशन वगैरह वगैरह वगैरह.
इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन व्हाट? किस चीज पे डिपेंड करेगा? वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे करेगा, प्रेशर पे करेगा, नन ऑफ दिस? क्या लगता है? इंटरनल एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करेगा? मतलब किसी का एनर्जी बढ़ता घटता है किस चीज पर? मैम नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस। ये नहीं लगता टेम्परेचर से बढ़ सकता है? टेम्परेचर से इंटरनल एनर्जी अफेक्टेड होता है, मॉलिक्यूल्स और वाइब्रेट करने लगते हैं वहां पर। अच्छा, क्या बोलोगे? एनी सीरीज और ऑपरेशन सो कैरिड आउट एट द एंड द सिस्टम इज बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट, क्या बोलिएगा? साइक्लिक प्रोसेस। एग्जैक्टली, वापस अपने इनिशियल स्टेट पर आ जाता है, बहुत सारा चेंजेस दिखा करके उसको साइक्लिक। रिवर्सिबल जो रहता है ना कि वो वापस ओरिजिनल पे नहीं आता है, कहीं बीच में अटकता है, वापस आते वक्त बीच में, जैसे हमने बोला 5 स्टेप्स बढ़ा, 3 स्टेप्स तक में 2 स्टेप्स पीछे आ गया, उसको रिवर्सिबल बोलेंगे। साइक्लिक में क्या होगा? वापस चेंज करके एग्जैक्टली अपनी जगह पे पहुंच गया, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक। द टोटल एनर्जी चेंज फॉर ए रिवर्सिबल, ये तो अभी नहीं बता पाओगे क्योंकि हमने भी पढ़ा है, नहीं है। ज़ेरोथ लॉ जो है ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन यदि तुम जानना चाहते हो तो एक बार जान लो। जैसे कहते हैं ना कि एक संगति का असर होता है, इसमें भी वही चीज कहने की कोशिश कर रहे हैं। 2 systems are in thermal equilibrium with a third system, then they are also in। जैसे A कनेक्टेड है B से, A की दोस्ती है B से, B की दोस्ती है C से, तो ज़ेरोथ लॉ कहता है कि A की दोस्ती C से होनी चाहिए। कुछ समझ पाए? If 2 systems are in thermal equilibrium with a third system, then they are also in thermal equilibrium with each other। ये आपको थोड़ा सा फिजिक्स में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, हम बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में ज़ेरोथ लॉ, आपको 4 लॉ बोले थे ना, ज़ेरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ज़ेरोथ लॉ आपका पूरा फिजिक्स में, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ हम लोग डील करेंगे। ये तो नहीं, हम अभी बताए नहीं इसको। हाँ, यहां से स्टार्ट करेंगे। समथिंग वी कैन स्टार्ट, थोड़ा सा हम आपको फर्स्ट लॉ बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो लग रहा है कि जितने वर्ड्स आपको हमने बताया है वो वर्ड्स समझ में आ गया है, क्योंकि जितना चेक हम लोग किए थे, यू कुड आंसर, दैट्स गुड। देखो ये चीज बेटा, हम लोग जब जिस समय थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं और हम लोगों ने बोला फर्स्ट लॉ, इसमें एक सिस्टम है, दिस इज योर सिस्टम एंड इन दिस सिस्टम गैस दैट इज केप्ट, गैस रखा हुआ है इसके अंदर, गैसेस मॉलिक्यूल्स आर केप्ट, ठीक है? ये जो गैस मॉलिक्यूल्स अंदर रखा हुआ है, इनके आपको हमने बताया ना कि मॉलिक्यूल्स का आपस में मूवमेंट की वजह से इनकी एनर्जी स्टोर रहती है। सो दिस इज हैविंग इंटरनल एनर्जी E1, राइट? पहले से एनर्जी है, दिस इज इंटरनल एनर्जी। और हम आपको बताए हैं कि थोड़ी सी हमको बीमारी है, मतलब मेरी बीमारी है बेटा, क्योंकि अपने खुद हम पढ़े हुए हैं इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन E से, लेकिन आपके एनसीईआरटी बाबा जो हैं वो U से एड्रेस करते हैं। तो थोड़ा सा यदि EU का चक्कर होगा तो थोड़ा मेरे ऊपर रहम करना, मतलब मेरे इंस्टिंक्ट थोड़े से हैबिट हैं टू राइट इंटरनल एनर्जी एज E1, और हमको चेंज करने में थोड़े मुश्किल होते हैं, मतलब ये मेरा प्रॉब्लम है, एंड आप उसको बेयर कर लेना, ठीक है? पहले ही हमने बता दिया है, दिस इज इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, राइट? फर्स्ट लॉ देखो क्या समझाने की कोशिश किया है कि इस गैस पर ये जो है, आप ऊपर से प्रेशर लगाते हो, यू आर अप्लाइंग प्रेशर ऑन इट, पिस्टन वगैरह लगा के जबरदस्ती दबाने की कोशिश की जा रही है बाय अप्लाइंग फोर्स पर यूनिट एरिया लगा करके। अब क्या होगा इसका? ये इसका वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड, ये याद रखना,
ठीक है, लेकिन ये जो प्रेशर लगाया गया है और उसी समय इधर से मतलब प्रेशर लगा करके इसके बारे में कहा जाता है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. दिस इज योर सिस्टम विच वी आर ऑब्जर्विंग. जो हमारे ऑब्जर्वेशन में है, इस पर प्रेशर जब लगाया गया है तो वर्क इज डन. एंड दूसरी तरफ से इस सिस्टम के अंदर हीट प्रोवाइड की जाएगी. हीट इज प्रोवाइडेड. तो इस सिस्टम पर जब तुम हीट प्रोवाइड करोगे एंड प्रेशर वॉल्यूम ऊपर से एक्सर्ट होगा तो दिस E1 विल चेंज टू E2. समझ आ रही बात? E1 is going to change to E2. What happens to the system when we are doing work on it and heat is supplied? E1 is going to change to E2, right? This E2 is, अब बताइए ये जो E2 चेंज हुआ है, अंदर का एनर्जी एकदम, जैसे कहते हैं ना कि आपको किसी चीज में खुशी मिल रही है तो एनर्जी दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. वो एनर्जी जो इंक्रीज हुआ है that's equal to what according to first law? This is equal to पहले वाला जो एनर्जी है और इसके अंदर ऐड क्या हुआ, ये Q, ये जो हीट एनर्जी आपने सप्लाई किया. मतलब ये E2 जो हुआ वो किस बढ़ के कहां से क्या बढ़ करके हुआ? ये जो हीट आपने सप्लाई किया एंड दैट वर्क विच इज डन. ठीक है, अब E2 minus E1 Q plus W. This is named as delta E. समझ आ रही बात? Delta E is equal to Q plus W. This is according to first law of thermodynamics. मतलब first law of thermodynamics says energy is neither created nor destroyed. This is state function है ये आपको E2 minus E1 से आया और ये जो आपने हीट सप्लाई करा और वर्क जो किया जिसकी वजह से this change has been brought, and this is mathematical representation of first law. This indicates energy is neither created nor destroyed. जैसे कहा जाता है ना कि तुम सपोज करो कि 200 किलो जूल का कुछ खाए पिए तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ पूरा का पूरा चीज आपको वो एनर्जी लग जाना चाहिए, शरीर में लग जानी चाहिए. ये सोच लो, मतलब प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का कहना था कि कैलकुलेशन के हिसाब से ये सही है. एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. Neither created nor destroyed during transformation of one form into another form. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म. राइट, ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है हम लोगों को? अब यहाँ पर एक चीज और समझिए. ये चीज तो हम लोग ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर दी कि दिस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज Q plus W. अब इसका साइन होता है, इसके साइन होते हैं, या फिर इस तरह से समझना कि वर्क इज डन, दो वर्ड होता है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन. वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम. जो सिस्टम है, जो सिस्टम आपको हमने जिसके अंदर गैस बताया कि है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम. When work is done on the system, जिस समय सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, ऊपर से फोर्स लगाया जा रहा है, तुमको क्या लगता है इसके अंदर का एनर्जी बढ़ जाता है कि घट जाता है? कुछ बताओगे?
मतलब मॉलिक्यूल्स और तेजी में मूव करना शुरू कर देगा जब वर्क इसके ऊपर होगा, या घट जाएगा इसके एनर्जी। जब इसके ऊपर दबाव बनाया जाएगा तो आपको क्या लगता है सिस्टम के अंदर एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? कुछ दिमाग लगाओ। हेलो मैम बढ़ेगा। एनर्जी बढ़ जाएगा। तो जिस चीज को, एक बात को ध्यान रखना, जो चीज साउंड करता है, नहीं तो रटना बढ़ जाएगा बेटा। साइन कन्वेंशन के हिसाब से तुमको याद है फिजिक्स में एक्सलरेशन रिटार्डेशन पढ़ते हो, तो एक्सलरेशन में तुमको क्या फीलिंग आती है? न्यूमेरिकल में प्लस डालते हो, रिटार्डेशन में नेगेटिव डाल देते हो, अगेंस्ट द ग्रेविटी में नेगेटिव साइन डालते हो साइन कन्वेंशन से, एंड टुवर्ड्स द ग्रेविटी में पॉजिटिव डालते हो। ये सब करते हो ना, वैसे ही है यहाँ भी साइन कन्वेंशन। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इट इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि तुमको फील करना है कि एनर्जी बढ़ गया है। तुमको ये थर्मोडायनेमिक्स में तो बहुत सारा भी गप मारेंगे हम लोग, बहुत सारे इसी तरह से अप्लाइड चीज है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम। यदि सिस्टम काम करता है तो सिस्टम थक जाता है, तो यहाँ पर W क्या होगा? नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, जिससे एनर्जी घट जाए उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट कीजिएगा, जो आपको फील करा रहा है कि एनर्जी बढ़ जाता है उसको आप पॉजिटिव से इंडिकेट कीजिएगा। So work is done on the system and work is done by the system. ठीक है? इसके बाद एक चीज और समझेंगे हम लोग। जब वर्क होता रहता है ना, वर्क की बात कर रहे हैं ऐसे, तो तुम लोग को पता है कि फिजिक्स में पढ़े हो कि दिस इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हुए। बोलो, सही लिखे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, miss. कुछ गड़बड़ नहीं ना है? ठीक है। सबको पता है कि P इज इक्वल टू F बाय A, तो हम P इंटू A कर सकते हैं F की जगह पे, कर सकते हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ A इंटू S जो है एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट रिमेन्स एज वॉल्यूम, सो इट कैन बी रिटन एज चेंज इन वॉल्यूम। W को हम P डेल्टा V से बार बार रिप्रेजेंट करते हुए आपको दिखेगा, सही है? बार बार दिखेगा आपको ये टर्म P डेल्टा V वर्क की जगह, क्योंकि वर्क हम गैस पे तभी कर सकते हैं व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। फोर्स इज अप्लाइड यानी प्रेशर इज अप्लाइड एंड वॉल्यूम चेंज होता है वहां पर। सो W इज इक्वल टू P डेल्टा V। अब क्या है, जिस समय वर्क डन हो रहे हैं तो उस समय एक बात को ध्यान रखना कि whether work is done on the system or by the system, there will be expansion. जब expansion होता है तो W is equal to minus P delta V. And ये भी साइन कन्वेंशन के हिसाब से, when contraction होता है, most of the time expansion ही होता है। जब आप वर्क कर रहे हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि there should be increase in volume. So this is represented as minus P delta V. And contraction के टाइम में it is expected as plus P delta V. इसको आपको याद रखना होगा, टॉपिक के अंदर आता रहता है ये चीज। W is equal to minus P delta V for expansion and contraction में ये साइन W is equal to plus P delta V. So this is clear to us. Work is done by the system and work is done on the system से समझ में आ गई हम लोग को बात। अब आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन के तौर पे आपको हम बोलेंगे कि फाइंड आउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी when 50 kilojoule of heat applied to the system and work is done by the system. ठीक है, समझ रहे हो यहाँ पर? And work is done, 5 kilojoule of work is done by the system. अब हमको ये बताओ कि डेल्टा E हम निकालने बैठेंगे, Q plus W हुआ।
ये आपको बतानी है कि Q प्लस W हम लोग डाल रहे हैं, Q के बारे में हम कितना बता रहे हैं कि कितना हीट सप्लाई हुआ है इसको, 50 किलो जूल, एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम का मतलब क्या है, क्या साइन डालने की कोशिश करेंगे? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। तो डेल्टा ई क्या आ जाएगा? 45 किलो जूल। यही चीज है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होगा तो आपका ये W साइन चेंज होगा अकॉर्डिंगली, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के तहत जाएगा। इतनी सारी बातें, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पर चलता है आपका। इसके बाद आपको हम तो नेक्स्ट क्लास में फ्रेश माइंड से रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन दिखाएंगे, W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V में। ये सारी चीज नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ये देख पा रहे हो जरा सा? कैन यू सी दिस इक्वेशन? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप देख पा रहे हो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इस पे नोट्स लिखना आता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिएगा। और अभी अभी जो आपको हमने साइन कन्वेंशन के तहत बताया है, Q is positive when heat is supplied to the system। Q का भी हम लोग साइन कन्वेंशन देते हैं। पॉजिटिव जब होगा, हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। यदि सिस्टम के अंदर देखो, कोई भी वर्ड से तुमको ऐसा लगे कि एनर्जी बढ़ने जा रहा है, दैट शुड बी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन पॉजिटिव, और जिससे आपको लगे कि सिस्टम इज लूजिंग एनर्जी, इट इज रिप्रेजेंटेड इन नेगेटिव। वर्क डन का तो बात कर चुके थे हम, ये चीज भी आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हमारा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का चक्कर है। ये क्वेश्चन बताओ तो बेटा कैसे चलेगा, मुझे बताना। In a process, 701 joule of heat energy is absorbed by a system. तो Q क्या होगा? Absorbed by a system. Positive होगा या negative होगा? Negative. नेगेटिव। नहीं, absorbed by a system। बेटा ध्यान से सुनो, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा क्योंकि वो तुमको साउंड करना चाहिए कि एब्जॉर्ब सिस्टम ने किया है, तो सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाएंगे, तो Q इज पॉजिटिव। 394 joules of work is done by the system। अब बोलो क्या होगा? What is this 394? Negative. Change in internal energy of the process। बोलो कितना होगा? यदि पेन पेंसिल पास में है तो आप बता दो। डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। तो Q तो 701 करोगे, 701 माइनस 304 किलो जूल। 300 क्या बोले? ठीक है, समझ गए। इट्स ओके। ये सब चीज अब आगे हम लोग कल बात करेंगे। हीट का भी डेफिनेशन देख लीजिएगा क्या है। आपके सामने हमने इतने पॉइंट्स दे दिए हैं, यू ऑल कैन डू दैट, राइट? तो आज हम ज्यादा, हमारा रिवीजन ही चला था, लेकिन इससे एक चीज हमें श्योर हो गए हैं कि आपका उतना चीज ठीक से पता